मैं अफसर हुसैन गाजीपुर एक खोज चैनल से। यह आप जमलापुर में देख सकते हैं जो गाजीपुर के शहर के करीब ही है। यहाँ चुनाव आज 7वें चरण का मतदान चल रहा है। फिलहाल अभी दोपहर है, इसलिए थोड़ी सी ठंडी पड़ चुकी है। लोगों की गर्मी की वजह से सुबह में भी बेहिसाब भीड़ था। अभी जाते समय हम देखे थे, लेकिन ये विचार था कि समय से रहते हुए ग्रामीण क्षेत्रों का मैं कर लूँ। तो अभी मैं आया हूँ और यहाँ पर अभी भी भीड़ कम है गर्मी की वजह से। हो सकता है शाम तक कुछ होगा। आइए आइए माता जी, वोट दे दिया आपने? अच्छा, वोट देने का क्या मुद्दा रहा सर? विकास। विकास। जी तो विकास तो सरकार वर्तमान कर ही रहा है। नहीं, यहाँ नहीं ना विकास हुआ है। हाँ, मतलब इंडिया वालों का भरोसा अब हो रहा है। भारत को छोड़ो, इंडिया को पकड़ो। ठीक है, तो और जैसे इसमें क्या कमियां रही है और नए आएगा तो क्या कर देगा? अरे यहाँ हमारे सब बच्चों की जिंदगी चौपट कर दी, वांट नहीं निकाल रहे हैं, बेरोजगारी फैला हुआ है, दुकानदारों का दुकानदारी खराब कर दिए। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? गोपी। आप भी दिए बेटा? पहली बार दिए वोट? अच्छा, पहली बार दिए तो और है कुछ मुद्दा बना कर आई थी कि क्या सोच कर हमको वोट देना है? क्या वांट दे ही नहीं रहे हैं, हम लोग डिग्री लेके घूम रहे हैं। यानी पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी बेरोजगारी मुद्दा है कि लोग पढ़ लिख कर डिग्री लेकर बैठे हुए हैं। हाँ सर, आपने वोट दे दिया है? हाँ सर, वोट क्या दे नाम दिया। पड़ेगा? बलराम गुप्ता। अच्छा, क्या मुद्दा रहा है आपका वोट देने का? मुद्दा यहाँ विकास का मुद्दा है। अब यहाँ के एमपी को बदलना है। अच्छा, 5 साल अपने घर बैठे रहे। हाँ, गाजीपुर का विकास रुक गया है। हाँ। हम लोग विकास चाहते हैं। तो एमपी तो थे आपके अफजाल अंसारी। हाँ, तो उनको बदलना है। उनको हाँ, हम लोग विकास के साथ है। जो विकास कर रहा था गाजीपुर की जनता ने हरा दिया उसको। अब बदलना है। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं मेन बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, कोई वैकेंसी नहीं निकल रही। किसी तरह निकल रही है अगर तो वह लीक हो जा रहा है पेपर। इस पर क्या अरे बताएंगे? बेरोजगारी से ढेर बड़ा मुद्दा है। विकास खाने को देता है। विकास देखिए कितना सिटी ओटी पर हुआ है। ट्रेनें रुक रही हैं, यात्री सब आ रहे हैं, ऑटो वाले कमा रहे हैं, दुकानदार है, कोई भी यात्री आएगा तो कुछ ना कुछ खाएगा। बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, वो विपक्ष का बस दिखावा है। जी जी जी। आपका भैया क्या नाम पड़ेगा? मोतीलाल जायसवाल। जी, क्या मुद्दा रहा है? वोट दिए हैं कि नहीं? दे दिए। दिखाइए पहले वीडियो में। हाँ, अब बताइए आपका मुद्दा क्या रहा है अगर आपने वोट दिया है तो? हमारा मुद्दा ये है कि 5 साल वो नजर नहीं आए। पहली बात अफजाल अंसारी ने, वो आते तो भाई ठीक रहता। और रह गया विकास का, भाई विकास तो हो ही रहा, लेकिन आएंगे तो भी ना विकास होगा। किसी दिन नजर नहीं आए। तो यहाँ के लोग पहुँच जाते हैं वहाँ। कहाँ पहुँच जा रहा है? जो पैसा वाला वो पहुँच जाता है, जो नहीं भी आदमी सक्षम रहेगा कैसे हम तो जाएगा? ये कौन सा? सुने हैं कि हर कोई का, गरीबों का सुनते हैं, हर अरे कोई। तो गरीबों का सुनते हैं ना, तो हर आदमी जा नहीं ना पाता है वहाँ पे। हैं, आप आकर यहाँ पे जीते हैं तो आप आकर हमारे भी यहाँ तो आ सकते हैं ना। आप विधायक हैं, सांसद हैं, जरूरी थोड़ी है कि अब जनता ही जाए। जनता जो वो लायक रहता है वो पहुँचता है, और जो नहीं लायक रहेगा तो कैसे जाएगा? आप बताइए। हैं, वो लाचार ना हो जाएगा। कुल मिलाकर आप लोग परिवर्तन खोज बस रहे हैं। परिवर्तन खोज रहे हैं। किसी सीट पर परिवर्तन। परिवर्तन बस। जी। आपने वोट दे दिया सर? अभी हम दिए हैं। जी जी। क्या नाम पड़ेगा? संतोष कुमार कश्यप। आपका क्या मुद्दा रहा है चुनाव में? मेरा मुद्दा बस यही रहा कि विकास चाहिए हमें। जो 5 साल पहले मिला था हम लोग को मनोज सिन्हा के सरकार में, वो 5 साल के बाद नहीं मिला। हम ही नहीं, पूरा गाजीपुर का जनता जान रहा है कि वो 5 साल एकदम मतलब निस्वार्थ गया हम लोग प्रति। फिर भी वो जहाँ तक हो सका मनोज सिन्हा ने दोबारा मतलब गाजीपुर के चलाने के लिए पारसनाथ राय जी जैसे एक कैंडिडेट को उतारा, जो दोहरी गति से वो विकास बढ़ाने की बात कर रहे हैं। एक तो मोहम्मदाबाद में है, आ ही नहीं पा रहे थे, आप ही का कहना है। अब ये जखनिया है तो जखनिया से आ जाएंगे पारसनाथ जी। भाई हम लोग मनोज सिन्हा जी के द्वारा ही उनको चुना गया है। मनोज सिन्हा जी तो 5 साल सांसद नहीं थे,
फिर भी गाजीपुर के विकास के बारे में सोचते थे और सोच रहे हैं, अभी तक सोचते रहेंगे वो। उन्होंने कहा कि उनको नहीं, हमें देखिए। अब बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा क्यों नहीं है? उस पर हम लोग भी मतलब कुछ ना कुछ करके तो चला ही रहे हैं, कर रहे हैं। अगर जिस तरह हम लोग मेहनत कर सकते हैं तो अगला भी कर सकता है। बिजनेस से बड़ा कोई नौकरी नहीं होती है। अगर हिम्मत और जज्बा हो कि कोई काम करने का, तो उससे बढ़िया रुपया कमाया जा सकता है और विकास किया जा सकता है। देश के विकास करने के लिए अपने आप को भी जीवित रखना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद सर जी। आप में से कोई बोलेगा सर? ये कि वोट दिए हैं जी, धन्यवाद। कुछ मुद्दा तो ले ही कर वोट दिए होंगे। हाँ बिल्कुल, महंगाई, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। हम लोग मास्टर्स मतलब कि हमने MBA कर रखा है और पिछले 10 साल से रोजगार की तलाश में है। कोई अस्थाई नौकरी नहीं हमारी है। कोई का अभी एक निकाले हैं, 4 साल का सेवा दे रहे हैं, आप लोग का भी कुछ निकाल देंगे 3 साल वाला? उसके तो फॉर्म भरने लायक भी नहीं सर बचे हम लोग, उम्र ही निकल गई। अच्छा, अग्निवीर की जो आप योजना की जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके फॉर्म भरने लायक भी नहीं बचे। तो उसकी जो एज, जो आयु सीमा है वो इतनी कम है कि जब तक बच्चा कुछ समझेगा, कुछ करने का प्रयास करेगा, तब तक उसका रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। वो देश सेवा कैसे कर पाएगा? गाज़ीपुर जो है वीरों की धरती है, शहीदों की धरती है, ये बलिदानों की धरती है। गाज़ीपुर से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कारगिल में शहीद हुए और एक आर्मी में जाना गाज़ीपुर के लिए एक गौरव की बात होती है, ना कि नौकरी है, गौरव की बात होती है। तो एक सपना होता है, तो वो सपना जो है अग्निवीर योजना से पूरा होता हो तो कहीं से नहीं दिख रहा है सर। चलिए, कुल मिलाकर आप इंडिया गठबंधन की तरफ रुझान जा रहा है। सर आप जो समझिए बेहतर समझिए, मुद्दा हमारा फिर बोलेंगे सर महंगाई और बेरोजगारी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम देखते हैं इधर लोटन इमली का भी जाता है ना, इसको लोटन इमली पुलिस चौकी के बगल में है। यहाँ के लोगों का दोनों मिला जुला असर है। कोई वर्तमान सरकार को अच्छा कहता है तो कोई कह रहा है कि जो वर्तमान में हमारे MP हैं वो सहयोग नहीं किए, कभी नज़र नहीं आए क्षेत्र में। इस मुद्दे पर आप अपना परिचय देते हुए बताइए सर। मेरा नाम रामचंद्र गुप्ता है, मैं नवाबगंज का रहने वाला हूँ। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप मालिक हो और अब बेटा कुछ दोगे इनसे, बेटा क्या करेगा? क्या करेगा? सांसद है लेकिन उसके हाथ में कुछ है नहीं तो क्या करे? तो फिर अगर वही आ गया इस बार तो आपकी परिवर्तन की लहर है, सरकार बदल रही है। बदल रही है। हाँ, ये छोड़ दीजिए कि वो गई। फिर पता चलेगा 4 तारीख को शाम को सुनने में आएगा EVM हैंक हो गया। अरे तो होता है, हो रहा होगा, लेकिन लड़ने वाले लड़ते रहेंगे, जो काम करने वाले हैं करेंगे, लड़ने वाले पीछे नहीं हटेंगे। सरकार राशन दे रही है, मकान दे क्यों रही दे रही भाई राशन? नौजवान को नौकरी दो, उसको 5 किलो राशन से क्या मतलब है? आप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हो, मीडियम क्लास का भी मैं हूँ, यहाँ भी जितने लोग हैं मीडियम क्लास। ईमानदारी से आप बात करना। अब मैं आपसे ये प्रश्न करता हूँ कि आप जब लड़के को पढ़ा लिखा कर तैयारी करके भेजते हो सेंटर पर परीक्षा देने के लिए, और उस वक्त घर आता है लड़का भी पानी नहीं पिया, पता चलता है कि पेपर कैंसिल हो गया, आपके दिल पर क्या गुजरती है? आप जवाब दो। ये तो सही नहीं है, सही नहीं है। इसमें कुछ अधिकारियों की गलती आ जाती है जिसकी वजह से ये हो जाता है। सिस्टम देखिए, सिस्टम एक बहुत बड़ी चीज़ है। सिस्टम में कोई गलती नहीं होती है, लेकिन गलती करने पर हो ही जाता है। आप कहोगे कि मैं दूध का धुआं तो कैसे हो सकता है? कुल मिला जुला के आपका रुझान किधर है सर? मेरा परिवर्तन की तरफ रुझान है। मैं इंडिया गठबंधन की तरफ से हूँ। इंडिया गठबंधन। चलिए, धन्यवाद।